आत्मबंधन मास्टर्स पिरामिड ध्यान जगत की द्विमासीय पत्रिका जिसका शीर्षक महान योगी परिवार से रूबरू, जिसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें श्रीमती स्वप्ना जी जो आदरणीय पत्री जी का साक्षात्कार ले रही हैं। प्रश्नकर्ता परिणीता जी से पूछती हैं, आप दोनों की शादी के समय एक उच्च आध्यात्मिक गुरु परिवार के साथ संबंध जोड़ते हुए आपके ससुराल वालों को कैसा लगा? परिणीता जी कहती हैं, मेरे मामले में ससुराल वाले पत्री जी को पहले से जानते थे। डॉक्टर न्यूटन लाइफ यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापक उनकी पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी मेरी ननद हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। परिमला जी कहती हैं, मेरा मामला अलग था। मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। मेरी शादी से पहले डैडी मेरे ससुराल वालों से मिलने गए। ससुराल वाले गुजराती थे और उन्हें इस रिश्ते में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि हम दक्षिण भारतीय थे। मुझे लगा अगर डैडी जाकर बात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर डैडी उनसे मिलने के बाद चले गए। मेरे पति के पास उनके माता पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि पत्री जी ने हमारा घर नहीं देखा और ना ही परिवार और लड़के के बारे में पूछा। वह बस हमें ध्यान करने के लिए बोलकर चले गए। मेरे ससुराल वालों को उनकी यह बात समझ नहीं आई। परिणीता जी फिर कहती हैं, जब मैंने डैडी से कहा कि मैंने शादी करने के लिए एक व्यक्ति को पसंद किया है तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और कहा आगे बढ़ो। आदरणीय पत्री जी कहते हैं, यह उनका स्वयं का चुनाव और पसंद है। मैं हाँ या ना कहने वाला कौन होता हूँ। अब वह बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं और एक मास्टर की बेटियां हैं। किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करने के बारे में वह अच्छी तरह से जानती हैं। प्रश्नकर्ता पत्री जी से पूछती हैं, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, पत्री जी क्या यह सभी माता पिता को करना चाहिए? पत्री जी कहते हैं, हाँ, हर माता पिता को करना चाहिए। प्रश्नकर्ता पत्री जी से फिर पूछती हैं, पत्री जी क्या जीवन साथी का चुनाव करते समय भी माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? पत्री जी कहते हैं, हाँ, उनके बीच भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रश्नकर्ता स्वर्णमाला जी से पूछती हैं, आप प्यार को कैसे परिभाषित करती हैं? स्वर्णमाला जी कहती हैं, मैं प्यार शब्द को स्वीकार नहीं करती। मुझे परवाह शब्द पसंद है। मुझे लगता है अगर कोई आपकी परवाह करता है तो इसका मतलब है वह आपसे प्यार करता है। प्रश्नकर्ता परिमला जी से पूछती हैं, परिमला जी क्या आपको ऐसी घटना याद है जहां आपके डैडी लंबे समय तक ध्यान में बैठे हों? परिणीता जी कहती हैं, हाँ, मुझे याद है एक बार जब हम बोध गया गए थे तो उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय तक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी और भी कई यादें हैं लेकिन यह सबसे खास थी। परिमला जी कहती हैं, मुझे भी याद है कुछ अन्य स्थानों पर भी उन्होंने गहन साधना की थी। वह मौन साधना भी करते थे। दूसरों के अनुभवों को सुनने में वे बेहद गंभीर थे। अगर कोई अनुभव साझा कर रहा है और कोई आपस में बातें करने लगा, हंसने लगा तो वह डांटते थे। वह नए साधक के अनुभव और एक वरिष्ठ मास्टर के अनुभव को उतनी ही श्रद्धा के साथ सुनते थे। अब मैं इसे समझती हूँ और ध्यान सत्र में इसका पालन भी करती हूँ। परिणीता जी फिर कहती हैं, वह हर अनुभव को खुली आंखों से सुनना और सुनाना
पसंद करते हैं? आदरणीय पत्री जी कहते हैं, हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय है। प्रश्नकर्ता परिमला जी से पूछती हैं, जिन लोगों को पत्री जी के संग कुछ पल बिताने का समय मिलता है वह खुद को अनुग्रहित महसूस करते हैं। आप दोनों को उनके साथ रहने का अत्यधिक अवसर मिला है, आप कैसा महसूस करते हैं? परिमला जी कहती हैं, हम दोनों अत्यधिक भाग्यशाली और अनुग्रहित हैं। प्रश्नकर्ता परिमला जी से फिर पूछती हैं, परिमला जी, क्या आप ध्यान सिखाना जारी रखेंगी? परिमला जी कहती हैं, सच बोलूं तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। मुझे याद है एक बार जब डैडी अमेरिका आए थे तो वह हमेशा ध्यान जगत और अन्य किताबों का संशोधन देर रात तक करते थे। मैं उनसे पूछती थी, आप ऐसा क्यों करते हो? यह काम दूसरों को क्यों नहीं देते? वह कहते थे, मेरे मालिक बुद्ध यहाँ बैठे हैं और यह काम मुझे ही करना है। वैसे ही अब मुझे लगता है यह काम मुझे ही करना है। प्रश्नकर्ता स्वर्णमाला जी से पूछती हैं, स्वर्णमाला जी, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? स्वर्णमाला जी कहती हैं, नहीं, इसका श्रेय इनको भी जाता है। यह इनके जीन्स में है। परिणीता ने अपने जन्म के बाद ध्यान सीखा, जबकि परिमला ने गर्भ में ही ध्यान सीखा। लेकिन उस समय दोनों ध्यान से दूर भागती थीं। जब कोई ध्यानी घर आते और आध्यात्मिक चर्चा चलती तो ये दोनों भाग जाती थीं। मुझे शंका होती थी, यह कभी ध्यान करेंगे या नहीं? हर चीज के लिए वक्त ही सही जवाब है। मैंने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अब यह अपने आप ही ध्यान में आ गई हैं, और वह भी पूरे जोर शोर के साथ। प्रश्नकर्ता स्वर्णमाला जी से पूछती हैं, स्वर्णमाला जी, जैसा पत्री जी कहते हैं, खुद की तरह रहो, वैसे ही आपने खुद को ढाला है। आप भौतिक दुनिया की जिम्मेदारियों का आनंद लेती हैं, पसंद भी करती हैं। आपने इस काम को पूरी तरह स्पष्टता के साथ सफलता पूर्वक किया है। आप बहुत अच्छी माँ हैं। क्या आपको संगीत पसंद नहीं था? स्वर्णमाला जी कहती हैं, गुरु पिनाक पाणी जी की बेटी और मैं एक ही उम्र के थे। उनके घर में ही उनके बच्चों ने संगीत नहीं सीखा। हर विजयदशमी के दिन वह उन्हें संगीत की शिक्षा देते थे। संगीत की स्वर बेसुरा बजाते ही वह उन्हें डांट देते थे कि चले जाओ, तुम इस जीवन में कभी संगीत नहीं सीख सकते। तब वह मुझसे कहती थीं कि हम दोनों तुम्हारे घर पर ही संगीत सीखेंगे। उस समय मैंने कुछ दिन उनके साथ संगीत और वीणा सीखी थी। तब हमारे संगीत शिक्षक उस शहर से चले गए थे। तब मेरा संगीत छूट गया। प्रश्नकर्ता स्वर्णमाला जी से फिर पूछती हैं, जब आप पत्री जी की बांसुरी सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? स्वर्णमाला जी कहती हैं, पहले तो मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा बांसुरी पर दिलचस्पी दिखाते थे। सच कहूं तो उनका बांसुरी वादन कमाल का है। पत्री जी और उनके भाई बांसुरी बजाने में निपुण हैं। प्रश्नकर्ता आदरणीय पत्री जी से पूछती हैं, पत्री जी, वोकल बेहतर है या वाद्य संगीत बेहतर है? पत्री जी कहते हैं, वोकल बेहतर है, क्योंकि वोकल में संगीत और साहित्य दोनों होते हैं, जबकि वाद्य में केवल संगीत होता है। वोकल अच्छी तरह से समझा जाता है और श्रेष्ठ भी है। प्रश्नकर्ता पत्री जी से फिर पूछती हैं, पत्री जी, आपका लक्ष्य और संकल्प किस हद तक पूरा हुआ है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? पत्री जी कहते हैं, मैंने जो भी हासिल करना चाहा हासिल कर लिया है और इसमें मुझे संतुष्टि है। मैंने अपना लक्ष्य और संकल्प
पूरा कर लिया है। प्रश्नकर्ता परिमला और परिणीता जी से पूछती हैं, देश विदेश में हर जगह पिरामिड बनाए जा रहे हैं और हर जगह मास्टर तैयार हो रहे हैं। पत्री जी की बेटियों के रूप में आपको इस विषय में क्या योगदान रहेगा? परिमला जी कहती हैं, अब उनकी संकल्पना ही हमारा उद्देश्य बन गया है। हम उनके मिशन का विस्तार करेंगे। परिणीता जी कहती हैं, उनकी दृष्टि, मिशन, लक्ष्य और संकल्प अब सब कुछ हमारा है। उनका सपना है शाकाहार जगत हम लोगों को ध्यानी और शाकाहारी बनाने की दिशा में काम करेंगे। प्रश्नकर्ता स्वर्णमाला जी से पूछती हैं, पत्री जी ने अभी बताया उनका मिशन पूरा हो गया है और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक कर लिया है और हम जानते हैं एक सहधर्मचारिणी के रूप में आपकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और परिवार की तरफ से आपको क्या उम्मीद है? स्वर्णमाला जी कहती हैं, परिवार के हिसाब से भी मैंने जो चाहा हासिल किया है। उनके मिशन के बारे में कहूँ तो निश्चित रूप से मैं इसे आगे ले जाना चाहूँगी ताकि उनके सपने साकार हों। मैं इसमें पूर्ण सहयोग देना चाहूँगी। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह हम करेंगे ताकि यह मिशन सफलतापूर्वक निरंतर चलता रहे। यह ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ की जड़ों को सींचना। पहले से ही यह एक बड़ा पेड़ है और हमें इसे पानी देने की जरूरत है ताकि इसकी जड़ें और मजबूत हो जाएं और पेड़ अपनी शाखाओं का अत्यधिक विस्तार करे। प्रश्नकर्ता आदरणीय पत्री जी से कहती हैं, हम सब भाग्यशाली हैं जो पत्री जी के साथ बैठे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे अपने जीवन काल में यह अवसर मिलेगा। आदरणीय पत्री जी कहते हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ क्योंकि आप सब मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इसी के साथ आदरणीय पत्री जी के साथ लिया गया साक्षात्कार संपन्न हुआ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ऑडियो के साथ। आपने प्यार और धीरज से मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज्ञा दीजिए।